आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है और उसे हम किस तरह से और किस लिए यूज़ करते हैं। CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी को जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी अलग अलग हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। तो उन वैल्यूज़ को भी आज हम देखेंगे जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो उन वैल्यूज़ को भी आज हम सीखेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद AK। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक न्यू फाइल बना लेंगे। यहाँ हमने एक न्यू फाइल बनाई और न्यू फाइल बनाने के बाद यहाँ हमने एक बॉयलर प्लेट ऐड की और इसको हम लिख देंगे डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ हम इसमें टाइटल दे देंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। जैसे ही हमने यहाँ लिखा डिस्प्ले प्रॉपर्टी, अब देखें डिस्प्ले प्रॉपर्टी में हमारे पास डिस्प्ले का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, अब एलिमेंट का बिहेवियर से यहाँ पर मीनिंग क्या है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, यानी कि उसका डिस्प्ले क्या होगा, ब्लॉक होगा। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स भी होते हैं। अब अगर हम किसी भी एलिमेंट का डिस्प्ले चेंज करना चाहते हैं या हम उसमें कुछ अलग से काम करना चाहते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं यानी कि डिस्प्ले में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, जैसे कि इनलाइन प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, उसमें आप अगर उसकी विड्थ और हाइट सेट करते हैं तो वो उसको अप्लाई नहीं करता उसके ऊपर जब तक आप उसका डिस्प्ले चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी को आज हम सीखेंगे। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में वैसे तो हमें बहुत सारी वैल्यूज़ मिलती हैं, बट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो हम इसमें आज सीखेंगे, यानी कि ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, और डिस्प्ले तो आपको जिस तरह की नीड हो आप उस तरह से ले सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के हमें डिस्प्ले में वैल्यूज़ मिलती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक पैराग्राफ लेंगे और इसमें हम लॉरम 25 लिखते हैं और यहाँ हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। अब अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो आपको पता ही है कि इसका आउटपुट किस तरह का आएगा, क्योंकि हम काफ़ी मरतबा इसको देख चुके हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पैराग्राफ क्या है, हमारे पास ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक है। इसका डिस्प्ले ब्लॉक हमें किस तरह से पता चलता है कि अगर मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ लेती हूँ, ये देखें, तो अब ये क्या होगा, ये हमारे पास न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। तो यानी कि इसने पूरा ब्लॉक का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारी डिवाइस की पूरी विड्थ है इसने उसको कवर कर लिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं इसको, आपको पता है मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये मैंने इसमें पैराग्राफ को इतना यहाँ पर टैक्स दिया तो इस वजह से ये इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, बल्कि अगर मैं इसको कम भी रखूँगी तो ये क्या करेगा, पूरे ब्लॉक को ही कवर करेगा। अगर मैं आपको यहाँ से इसको इतना हटा कर दिखा दूँ तो आप ये देखें, ये इसने क्या किया, अभी ये न्यू लाइन से ही स्टार्ट हो रहा है और ये भी अलग लाइन में है, यानी कि इसने पूरा ब्लॉक कवर किया है। ठीक है, चाहे आप इसका टेक्स्ट ज़्यादा रखें कम रखें, जो उसका बिहेवियर है वो ही अप्लाई करेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ का डिस्प्ले होता है वो होता है ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब इसका डिस्प्ले तो हमारे पास ब्लॉक है, लेकिन अगर हम बात करें इनलाइन ब्लॉक या इस तरह के जो है वो डिस्प्ले की, तो वो भी हमें मिलते हैं। जैसे कि एंकर टैग है हमारे पास, स्पेन टैग है हमारे पास, तो ये सब क्या है हमारे पास, ये इनलाइन जो है वो इनका डिस्प्ले होता है। अब मैं यहाँ पर अगर CSS का यूज़ करती हूँ तो आपको पता है हम यहाँ इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने अभी पैराग्राफ लिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस पैराग्राफ को मैं क्लास भी दे देती हूँ। मैं डायरेक्ट पैराग्राफ से इसको टारगेट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे आपको इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिखानी है इसमें, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डायरेक्ट मैं इनको क्लास अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, या आईडी भी ले सकती हूँ मैं, आप क्लास ले लें आईडी ले लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने क्या किया, यहाँ क्लास अप्लाई की और यहाँ भी मैं एक क्लास यहाँ पर अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ये इस तरह से इसको पैरा 2 कर दिया और इसको पैरा 1 कर दिया। अब ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर मैं इसको अगर इसकी आईडी को ही यूज़ करूँ, मैंने यहाँ लिखा पैरा 1 और यहाँ अभी देखें इसका डिस्प्ले क्या है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको दिखाऊँ डिस्प्ले को, अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक लिख देती हूँ, ये देखें डिस्प्ले ब्लॉक, तो कोई इसके ऊपर चेंजेस नहीं होंगे। ये देखें कुछ चेंजेस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसमें इसका डिस्प्ले ब्लॉक है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देती हूँ एक, ताकि हमें बाद में जो है वो जब मैं आपको इसमें चेंजेस करके दिखाऊँगी तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, इसको मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया। इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर पैरा 2 के लिए भी मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड ले लेती हूँ।
बैकग्राउंड कलर इसको भी अप्लाई कर देते हैं, कोई लाइट लेकर, ये लेके, और इसे हम थोड़ा लाइट की तरफ कर देंगे, जैसे कि यहाँ, ठीक है, इस तरह से। अब देखें ये हमें इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको पैरा 2 जो है, मैं इसको क्या करती हूँ, या अगर मैं पैरा 1 को इनलाइन कर दूँ इसका डिस्प्ले, या पैरा 2 का कर दूँ, करके चेक करते हैं। देखें डिस्प्ले अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट है पैराग्राफ का डिस्प्ले ब्लॉक, लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ इनलाइन। देखें अब जब मैं इनलाइन करूँगी, अभी इसके ऊपर कुछ चेंजेस नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसको भी इनलाइन कर दूँ, इसका भी डिस्प्ले मैंने इनलाइन किया, अभी इनलाइन क्यों नहीं पता चला, क्योंकि इसने इसको यहाँ पर, इसका तो ब्लॉक लेवल ही है एलिमेंट, ठीक है। या अगर मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, इसका सॉरी इसका हटा देती हूँ यहाँ से, ये इस तरह से। अब देखें अब ये क्या हुआ, अब ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहा। अब मैंने इन दोनों का डिस्प्ले क्या कर दिया है, इनलाइन कर दिया है। तो इसलिए ये पैराग्राफ मेरा यहाँ जो है ये ख़त्म हो रहा है, तो उसी के साथ, उसी लाइन के साथ ही यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने इन दोनों का डिस्प्ले क्या कर दिया, इनलाइन कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, मुझे इसको डिस्प्ले इनलाइन नहीं अभी करना। अब इसको मैंने डिस्प्ले इनलाइन किया है यहाँ पर पैराग्राफ 2 को, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। अभी मैं इसको भी रहने दूँगी, इसको मैं इस तरह से नहीं रखूँगी, इसको भी मैंने हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि यहाँ ये एक कोई भी मैं एक वर्ड ले लेती हूँ, और इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ स्पेन, ठीक है। यहाँ मैंने स्पेन लिखा, और मैं इस वर्ड को यहाँ से क्या करूँगी, सेलेक्ट करके कट करूँगी, और इस स्पेन टैग के अंदर क्या कर दूँगी, पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ हम आते हैं, अभी देखें कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, इस स्पेन टैग को आपको स्टाइल करके दिखाती हूँ। देखें यहाँ मैंने लिखा स्पेन, और यहाँ मैंने स्पेन लिखने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज करती हूँ, जैसे कि मैं अभी ब्लू कर देती हूँ इसका बैकग्राउंड कलर, बट लाइट की तरफ करूँगी थोड़ा, ठीक है। इस तरह का मैंने कर दिया। अब अगर हम आते हैं तो ये देखें, ये आपको नज़र आया। अब स्पेन टैग क्या है, स्पेन टैग की अगर आप डिस्प्ले देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिस्प्ले होता है इनलाइन, ठीक है। तो इसीलिए उसने क्या किया, सिर्फ वो जितना वर्ड था, यानी कि जितना भी वर्ड था सिर्फ उसके ऊपर वो स्टाइलिंग अप्लाई हुई है, ठीक है। उसने पूरा ब्लॉक कवर नहीं किया, क्योंकि पूरा ब्लॉक वो जब कवर करेगा जब वो उसका डिस्प्ले ब्लॉक होगा। बट अभी इसका डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इसका डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट है इनलाइन, तो इसने जस्ट उसी एरिया को कवर किया है जितने एरिया में वो वर्ड लिखा हुआ था। लेकिन अगर मैं स्पेन टैग का डिस्प्ले ही चेंज कर दूँ, जैसे कि मैं इसका डिस्प्ले यहाँ पर ब्लॉक कर देती हूँ, तो अब देखें अब उसके ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, ये देखें अब उसने पूरा ब्लॉक एक बना दिया। यहाँ पर ये वर्ड था, इसके बाद उसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन से उसको स्टार्ट कर दिया और पूरा ब्लॉक यहाँ पर, ठीक है, इसने क्या किया, पूरा ब्लॉक यहाँ पर कवर कर दिया, और बाकी का जो टेक्स्ट था हमारे पास वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। या स्पेन टैग मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्पेन टैग का जो बिहेवियर था, डिस्प्ले था, वो मेरे पास था इनलाइन, और मैंने उसको कर दिया है ब्लॉक, ठीक है। इसी तरीके से आप इनलाइन ब्लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको इनलाइन ब्लॉक भी कर दें, आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आप वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जब भी देखें इनलाइन एलिमेंट को हम यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर हम कोई विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं कर सकते। अभी देखें अगर मैं इसकी विड्थ और हाइट को यहाँ पर चेंज करती हूँ, ये देखें ये स्पेन टैग मैंने लिया है, मैं अगर इसकी विड्थ लेती हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने ली 38 पिक्सल, मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ ली, ठीक है। अभी देखें अब इसका मतलब क्या है कि ये इनलाइन है, लेकिन इसको विड्थ कितनी लेनी चाहिए, अब 38 पिक्सल लेनी चाहिए, लेकिन वो क्या ले रहा है, वो जस्ट उतना ही ले रहा है जितना उसको वो वर्ड मिल रहा है। अब चाहे वो जितनी भी है उसकी विड्थ, ठीक है, उसके ऊपर विड्थ अप्लाई नहीं हो रही। अगर देखें मैं इसके ऊपर हाइट अप्लाई करूँ तो देखें अभी इसकी हाइट भी अप्लाई नहीं होगी। यहाँ देखें, यहाँ मैंने हाइट लिख दिया, मैं लिख देती हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। अभी देखें उसके ऊपर अभी भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये देखें कोई चेंजेस उसके अंदर अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है डिस्प्ले इसका इनलाइन, ठीक है। तो इनलाइन में आप इस तरह से जो है वो विड्थ और हाइट को सेट नहीं कर सकते जब तक आप इसका बिहेवियर, इसका डिस्प्ले चेंज नहीं करेंगे।
तो अब मैं क्या करती हूँ, देखें डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करूँगी, बल्कि मैं इसको क्या करूँगी, देखें अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक करूँगी ना तो ये क्या करेगा, ये पूरा एरिया कवर कर लेगा। ये देखें इस तरह से इसने क्या किया, ये पूरा एरिया कवर कर लिया, जितनी मैंने विड्थ और हाइट दी थी जस्ट उसको लेकर। ठीक है, तो इस तरह से तो मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ जितना मैंने उसको डिस्प्ले दिया है वो उतना ही ले। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ, तो देखें अभी भी क्या होगा, वहाँ पर ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैं इस तरह से नहीं चाह रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं अगर इसको इनलाइन ब्लॉक कर दूँ, अब आप देखिएगा जैसे ही मैंने इसको इनलाइन ब्लॉक किया है तो इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। ये देखें ये इस तरह से आ गया, यानी कि वो रहा उसी जगह पर, उसने अलग से ब्लॉक नहीं बनाया। जब अभी मैंने पहले इसको जब ब्लॉक एलिमेंट कर दिया था तो इसने क्या किया था, ये यहाँ एक अलग ब्लॉक बना रहा था, यानी कि ये एक अलग लाइन में आ रहा था, फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा था जो अलग लाइन में, और फिर बाकी का टेक्स्ट यहाँ था। ठीक है, लेकिन अब इसने क्या किया, इसको इनलाइन तो बनाया लेकिन उसको ब्लॉक भी बना दिया, साथ में दोनों तरह का इसका बिहेवियर हो गया, यानी कि ये इनलाइन भी वर्क करेगा और ब्लॉक भी। इनलाइन किस तरह से वर्क कर रहा है कि ये देखें, ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं हुआ तो ये इनलाइन है, लेकिन इसने विड्थ और हाइट को अप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, ये ब्लॉक भी बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इनलाइन ब्लॉक का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि हम ब्लॉक एलिमेंट को किस तरह से बना सकते हैं, यानी कि अगर कोई ब्लॉक एलिमेंट है तो उसको हम इनलाइन किस तरह से बनाएंगे, और अगर कोई इनलाइन एलिमेंट है तो हम उसको ब्लॉक किस तरह से बनाएंगे। और इनलाइन ब्लॉक का क्या मतलब है वो आपको समझ में आ गया होगा कि इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है, उसका बिहेवियर इनलाइन भी रहता है और ब्लॉक भी। इनलाइन और ब्लॉक क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए इनलाइन में आप विड्थ और हाइट सेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको विड्थ और हाइट सेट करनी है तो आप उसका बिहेवियर चेंज कर दें, उसका डिस्प्ले क्या कर दें, इनलाइन ब्लॉक कर दें। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसका डिस्प्ले आप नन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको कर दूं, डिस्प्ले नन कर दिया मैंने, अब देखें अब उसका डिस्प्ले क्या हुआ, नन हो गया, यानी कि अब वो आपको नज़र ही नहीं आएगा। ये देखें उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि मैंने उसका डिस्प्ले क्या कर दिया, नन कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने इसको दिया था ना, इस वर्ड को, इस पेन टैग यहाँ पर मैंने अप्लाई किया था, मैंने उसका डिस्प्ले क्या कर दिया, नन, यानी कि अब ये कोई बैकग्राउंड कलर, कोई उसकी विड्थ हाइट कुछ अप्लाई नहीं करेगा। ये देखें जिस तरह का टेक्स्ट वो लिखा हुआ था वो आ रहा है, बट उसका स्पेन टैग का जो डिस्प्ले है उसने उसको ख़त्म कर दिया, वहाँ पर वो कोई शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्प्ले नन भी कर सकते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डिस्प्ले ब्लॉक देख लिया, डिस्प्ले इनलाइन देख लिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देख लिया और डिस्प्ले नन देख लिया। अब हमने ये इतना काम किया। अभी अगर मैं इसमें हमने क्या किया था, पैराग्राफ 1 लिया था और उसमें पैराग्राफ को जो हमने क्लास दी थी उसके अंदर हमने एक स्पेन टैग को यूज़ किया था। अब देखें पैराग्राफ जो है वो इसका पेरेंट बन गया और स्पेन टैग जो है वो इसका चाइल्ड है। ठीक है, इस तरह से ये वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये जो इसका पेरेंट है, ठीक है, ये जो चाइल्ड है ये ऑटोमेटिक उसका डिस्प्ले वही हो जाए जो इसके चाइल्ड का है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिस्प्ले का यूज़ करते हैं। कौन सा, यहाँ मैं इसका डिस्प्ले चेंज करूँगी, डिस्प्ले हम यहाँ पर लेंगे इनहेरिट। ठीक है, इनहेरिट, ये देखें अब ये क्या करेगा, यहाँ पर पैराग्राफ 1 का जो डिस्प्ले है उसको मैं अभी क्या करती हूँ, ये हटाती हूँ। पैराग्राफ 1 का जो डिस्प्ले है वो है यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई डिस्प्ले दिया ही नहीं है, तो मतलब ब्लॉक है ये। ठीक है, तो अब ये ब्लॉक है और स्पेन टैग जो है वो आपको पता है इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि स्पेन टैग जो है वो जो इसके पेरेंट का डिस्प्ले है वही उसका भी हो जाए। तो हम उसमें फिर क्या करते हैं, डिस्प्ले इनहेरिट का यूज़ करते हैं। तो आप डिस्प्ले इनहेरिट में देखिए आप ये क्या करेगा, ये देखें इसका डिस्प्ले ब्लॉक था तो इसने भी क्या किया, स्पेन टैग को भी डिस्प्ले ब्लॉक बना दिया, क्योंकि मैंने वहाँ क्या लिखा, मैंने लिखा डिस्प्ले इनहेरिट, तो उसने क्या किया, अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लिया और स्पेन टैग को भी क्या बना दिया, ब्लॉक एलिमेंट बना दिया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इनहेरिट का यूज़ हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर होता है डिस्प्ले इनिशियल। अब देखें डिस्प्ले इनिशियल को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वही हो जाए। ठीक है, डिस्प्ले इनिशियल का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वही हमारे पास वैल्यू यहाँ पर शो हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ आती हूँ, ये इसको पहले मैं सेट कर देती हूँ, ये देखें अब मैंने क्या लिखा है, डिस्प्ले इनिशियल, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका डिस्प्ले था वही हो जाए। तो देखें अब ये इनलाइन हो गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिस्प्ले क्या होता है, इनलाइन होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि हमारे पास
इनलाइन एलिमेंट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ब्लॉक एलिमेंट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। उनका डिस्प्ले हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को हम इनलाइन एलिमेंट या इनलाइन ब्लॉक किस तरह से बना सकते हैं, इनिशियल किस तरह से वर्क करता है और इनहेरिट किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। हमने इसमें ये सब काम देख लिया कि इस तरह से यह हमारे पास वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है और वो किस तरह से वर्क करती है। आप किसी भी एलिमेंट का डिस्प्ले अगर चेंज करना चाहते हैं, उसका बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसमें ब्लॉक एलिमेंट देख लिया, यानी कि डिस्प्ले ब्लॉक देख लिया, डिस्प्ले इनलाइन देख लिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनहेरिट एंड डिस्प्ले इनिशियल। और भी बहुत सारे हैं डिस्प्ले की हमें वैल्यूज़ मिलती हैं, बट मोस्टली हम लोग इन्हीं का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। बट एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इनलाइन एलिमेंट का यानी कि डिस्प्ले इनलाइन का यूज़ करेंगे तो उसमें विड्थ और हाइट को आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप उसमें इनलाइन ब्लॉक नहीं कर देंगे उसको, ठीक है। वरना आप अप्लाई करते रहेंगे विड्थ और हाइट और वो उसके ऊपर सेट नहीं होगी, तो आपको उसका बिहेवियर यानी कि उसका डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल रहेगी तो उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में एक बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मैन्युअली सर्च नहीं करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।